हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे टॉप 10 अननोन फैक्ट्स के चैनल पर। आज का ये वीडियो इस चैनल का तीसरा वीडियो होने वाला है, तो आशा करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। दोस्तों, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि सही में अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं अपने जीवन में जिससे कि आप जब रेस्ट कर रहे होंगे तभी भी आप पैसा कमा रहे हैं, तो आपको अपना पूरा जीवन काम करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। दोस्तों, ये जो लाइन आपने अभी सुना है वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर के द्वारा कहा गया है, जिनका नाम है वॉरेन बफेट। जी हाँ दोस्तों, ये वही शख्स है जो कि अमेरिका के एक बिजनेस मैग्नेट, इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट है। इसके साथ साथ वो एक कंपनी का चेयरमैन भी है जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे। दोस्तों, अगर आप इस महान शख्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, उनका जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो दुनिया का एक बहुत ही बड़ा और जाना माना इन्वेस्टर है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस महान शख्स के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। नंबर 10, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में कितना एनालिसिस करना पड़ता है, तभी जाके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, और इसमें बहुत ही रिस्क भी होता है। पर शायद वॉरेन बफेट को बचपन से ही रिस्क लेने की आदत थी, तो इसीलिए जिस उम्र पर लोग बच्चों की किताब पढ़ते थे और खेलते रहते थे, उसी उम्र से वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे थे। जब वो सिर्फ 11 साल के थे तभी उन्होंने उनका पहला स्टॉक्स लिया था सिटी सर्विस का, जो कि उन्होंने करीब $38 में खरीदा था। नंबर 9, एट द एज ऑफ 16 ही मेक मोर देन $50,000। दोस्तों, जिस उम्र पर ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स का पैसा यूज़ करते हैं अपना हर एक्सपेंसेस मिटाने के लिए, उसी उम्र पे वॉरेन बफेट न्यूज़पेपर्स डिलीवर किया करते थे और उसके साथ साथ और भी बहुत सारा काम किया करते थे, जैसे कि गोल्फ बॉल बेचना, च्यूइंग गम, पीनट्स, पॉपकॉर्न बेचना और भी बहुत सारा काम किया करते थे। सिर्फ न्यूज़पेपर डिलीवरी करके ही वो महीने का करीब $175 कमा रहे थे, और जब वो 16 साल की उम्र के हो चुके थे तब तक वो करीब $53,000 कमा चुके थे। नंबर 8, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल रिजेक्टेड हिम। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दुनिया का टॉप बेस्ट बिजनेस स्कूल में से एक है, और वॉरेन बफेट बचपन से ही उस स्कूल में पढ़ना चाहते थे ताकि वो बिज़नेस के बारे में और भी अच्छी तरह से सीख पाए। लेकिन जब वॉरेन बफेट उस स्कूल में अपना इंटरव्यू देने गए थे, सिर्फ 10 मिनट इंटरव्यूअर से बात करने के बाद इंटरव्यूअर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इस रिजेक्शन से उन्हें बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ था। उसके बाद उन्होंने ये पता लगाया कि उनका जो गुरु है, जिनका नाम है बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, वो कोलंबिया बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर थे। और उसके बाद वॉरेन बफेट वहाँ चले गए अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। नंबर 7, हिज फादर इन लॉ डिसरेस्पेक्ट हिम। जब वॉरेन बफेट ने अपना होने वाला पत्नी, जिनका नाम है सूजन बफेट, को प्रपोज किया था 1951 में, तभी उनके जो फादर इन लॉ है उनसे मिलने के लिए उन्हें घर पे बुलाया था। उनसे सब बातें होने के बाद उनका फादर इन लॉ उनसे ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वॉरेन बफेट का जो फ्यूचर प्लानिंग था वो सब सुनने के बाद उनका फादर इन लॉ ने उनसे कहा कि तुम अपने इस प्लानिंग को अचीव नहीं कर पाओगे, तुम इसमें ज़रूर डूब जाओगे। और आज हमें पता है दोस्तों, वॉरेन बफेट कितना सक्सेसफुल है अपना लाइफ में। नंबर 6, पीपल पे मोर देन 4 मिलियन ओनली टू हैव लंच विथ हिम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, लोग इतने पागल हैं सिर्फ इस महान शख्स से मिलने के लिए। वॉरेन बफेट साल 2000 से ही एक फंड रेजर चालू किया था, जिसका पूरा फंड एक चैरिटी को डोनेट कर दिया जाता है। यह एक प्रोसेस की तरह काम करता है, जिसमें लोग बीडिंग करते हैं वॉरेन बफेट के साथ लंच करने के लिए।
जिसका बिडिंग सबसे ज़्यादा होता है, वॉरेन बफेट सिर्फ उसी के साथ ही लंच करता है और बीट का पूरा पैसा चैरिटी में डोनेट कर दिया जाता है। एक बार एक एनोनिमस बीडर ने 2019 में वॉरेन बफेट के साथ लंच करने के लिए करीब $3.5 मिलियन पे किया था। अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये करीब 25 करोड़ 97 लाख इंडियन रुपीस तक हो जाता है। नंबर 5, अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन अ सिंगल डे इन 2013। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वॉरेन बफेट दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर है। उनका मैक्सिमम अर्निंग इन्वेस्टिंग से ही हुआ है। 2013 का एंडिंग में वॉरेन बफेट ने करीब $13 बिलियन का अर्निंग किया था, जो कि अगर हिसाब लगाया जाए तो करीब $37 मिलियन वो सिर्फ एक दिन में ही कमाए थे। नंबर 4, स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम ऑन रीडिंग। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि बिल गेट्स को पढ़ाई का कितना ज़्यादा शौक था। वो साल में करीब 50 किताब तक पढ़ लेते थे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप उसे देख सकते हो। तो वापस आते हैं वॉरेन बफेट पर। वॉरेन बफेट को भी पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा शौक है। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अपना दिन का करीब 80% टाइम पढ़ाई करके गुजार देते हैं। वो दिन में करीब 500 से 600 पेजेस तक पढ़ लेते हैं, जो कि अगर देखा जाए वो 1 से 2 दिन में ही एक पूरा किताब पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। नंबर 3, ही अर्नड मोस्ट ऑफ हिज अर्निंग आफ्टर द एज ऑफ 60। दोस्तों, क्या आप कंपाउंडिंग के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका जो पिछला इंटरेस्ट था उसके ऊपर। क्या नहीं समझे? तो चलिए इसको और भी आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए आप 100 रुपया बैंक में जमा किए हैं और बैंक आपको हर साल 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगी। तो आपका जो पहला इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 10 रुपया का। फिर अगले साल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपया के ऊपर नहीं, बल्कि आपको जो पिछला इंटरेस्ट मिला है और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है टोटल मिलाकर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दूसरा साल का आपका इंटरेस्ट होगा 100 रुपया, जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस 10 रुपया जो कि आपका पिछला इंटरेस्ट है, उसके ऊपर 10% जो कि होता है 11 रुपया। इसी तरह अगले साल का आपका इंटरेस्ट होगा 12 रुपया 10 पैसा। अगर मैं आपको और भी आसान भाषा में कहूँ तो कंपाउंडिंग होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ना। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए वॉरेन बफेट का अर्निंग्स मैक्सिमाइज होता था। जब वो 52 साल के थे तब उनका टोटल अर्निंग करीब $376 मिलियन था और अभी उनका उम्र 90 साल है और उनका टोटल अर्निंग्स $100.6 बिलियन है। तो यही चीज़ है दोस्तों जो कि सिर्फ कंपाउंडिंग ही कर सकता है। नंबर 2, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड ओनली हैव 20 सूट्स। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के इतने बड़े बिलियनियर के पास सिर्फ 20 ही सूट्स हैं। दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो कोई और सूट्स नहीं खरीद सकते हैं। इन 20 सूट्स के पीछे एक मज़ेदार कहानी है दोस्तों। वॉरेन बफेट एक दिन चाइना के ट्रिप पर गए थे। जैसे ही वो अपने होटल में पहुँचे, 2 आदमी आकर उन्हें पकड़ के टेप से मेज़र करने लगे। उसके बाद उन्होंने एक किताब शो किया जिसमें बहुत सारे सूट्स के डिज़ाइनिंग्स थे और कहा, मैडम ली आपको कुछ सूट्स अपने हाथों से बनाकर गिफ्ट करना चाहते हैं। और एक के बाद एक मैडम ली उन्हें 20 सूट्स बनाकर गिफ्ट करते गए। नंबर 1, चाइना's चेरी कोक हैव वॉरेन बफेट्स फेस। दोस्तों, आप शायद नहीं जानते हैं लेकिन वॉरेन बफेट चाइना में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जब कोका कोला पहली बार अपना चेरी फ्लेवर चाइनीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था 2017 में, तब
कोका कोला वॉरेन बफेट का फेस अपने कैंस पर लगाया था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वॉरेन बफेट कोका कोला पीने का बहुत ही शौकीन है और उनका जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, वो कोका कोला कंपनी का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर भी है। पूरा कोका कोला का 9.3% स्टेक सिर्फ उस कंपनी के पास है। तो दोस्तों, यही थे आज के वो टॉप 10 फैक्ट्स ऑफ वॉरेन बफेट। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी तरह और भी बाकी लोग वॉरेन बफेट का ये अननोन फैक्ट्स जान पाएँ। दोस्तों, अगर आप किसी और फेमस शख्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट भी ज़रूर करें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।